दोस्तों तो मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आ गया हूं नया वीडियो के साथ जो कि और ये वीडियो जो है वो रिलेटेड है क्लास 5 से। और क्लास 5 का जो है वो साइंस का चैप्टर 2 है और उस चैप्टर का नाम देखिए क्या है, लाइफ ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों का जीवन। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें चैनल को, ताकि चैनल को और आगे बढ़ाया जा सके और सभी को इस चैनल से जो वीडियो बनती है उन वीडियोस का अच्छा खासा सभी कोई बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का इस वीडियो में बहुत ही खास सीखने वाले हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है वो है साइंस का और चैप्टर 2 है क्लास 5 का। और सबसे बड़ा खासियत ये है इस वीडियो का कि मैंने चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। तो आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो बुक को खोल लें और लाइन बाय लाइन मैच करते जाएं और पढ़ते जाएं और सीखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ है हैबिटेट, यानी कि देखिए हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं कि जानवरों का जो जीवन है वो कैसा होता है। तो उनका पहले हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हैबिटेट क्या होता है, तो देखिए क्या है, एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। हम लोग जानते हैं कि जानवर जो होते हैं वो धरती के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। पृथ्वी का चाहे कोई भी हिस्सा हो, देख लीजिए ये जंगल क्षेत्र है, ये मरुस्थल क्षेत्र है ना, ये देखिए ये भी जंगल का क्षेत्र है, ये देखिए पूरा ठंडा रीजन यानी कि जो जिधर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है उस क्षेत्र में, ये देखिए पानी में। यानी कि अगर देखा जाए तो जानवर धरती के अलग अलग हिस्सों पे हर जगह पे रहते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं धरती का जहाँ पे कोई जानवर ना रहता हो। द प्लेस वेयर दे लिव, फीड एंड रिप्रोड्यूस इज़ नोन एज देयर नेचुरल हैबिटेट। क्या कहता है कि जानवर जहाँ पर रहते हैं और खाना खाते हैं और वहीं पर अपना बच्चे पैदा करते हैं तो उस जगह को हैबिटेट कहा जाता है। क्या आपको याद हो गया? मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, अगर आपको याद नहीं हुआ तो मैं फिर से बताता हूँ, सुन लीजिए। जानवर लोग जहाँ भी रहते हैं और वहीं पर खाना खाते हैं और वहीं पर बच्चे पैदा करते हैं अपने जैसा, तो उस जगह को हैबिटेट कहा जाता है। यानी कि जो एक ऐसा वातावरण जो जानवरों के लिए अनुकूलित होता है तो उस जगह को क्या कहा जाता है, हैबिटेट कहा जाता है। याद हो गया? आपका एग्जाम में भी ये सवाल हो सकता है कि व्हाट इज़ हैबिटेट। तो हैबिटेट का जवाब आपको क्या देना है कि देखिए एनिमल्स लिव एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी कि जानवर जो है धरती के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। एंड द प्लेस वेयर दे लिव, और जहाँ पर वो जानवर रहते हैं वहीं पर खाना खाते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, बच्चे पैदा करना, ठीक है, पैदा करना बच्चों को, है ना, अपने जैसा छोटे छोटे बच्चों को। तो उसी जगह को क्या कहा जाता है, हैबिटेट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जानवर जो हैं, क्या जानवर सब एक ही तरह के हैं धरती पे? क्या सभी कोई जितने भी सारे जीव हैं क्या सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। मिलते जुलते हैं क्या दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं, है कि नहीं? तो चलिए जानते हैं कि आखिर उन जानवरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज, यानी कि जानवरों को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहला भाग कौन सा है, टेरेस्ट्रियल। देखिए टेरेस्ट्रियल, यानी कि टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, देखिए टेरेस का मतलब होता है जमीन, है ना, तो ट्रियल यानी कि देखिए टेरेस्ट्रियल इसका मतलब होता है एनिमल लिविंग ऑन लैंड, यानी कि वो जानवर जो लैंड के ऊपर रहते हैं। लैंड का मतलब क्या होता है, तो धरती होता है, आपको याद रहना चाहिए। देखिए धरती, तो धरती का मतलब आप जानते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, है ना, तो उसी के ऊपर जो जानवर रहते हैं धरती के ऊपर, यानी कि समतल मैदान में, सूखा जगह, ठीक है, इस तरह की जगह पर जो जानवर रहते हैं उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। एक्वेटिक का मतलब भी होता है पानी, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पानी, एक्वालाइन, एक्वालाइट, ये सब पानी का नाम है ना, बोतल का, है ना। तो देखिए इसी के नाम पे है, यानी कि एक्वा का मतलब होता है पानी, है ना, और टिक मतलब उसी के साथ जुड़ा हुआ एक वर्ड है ना, जो कि ग्रीक शब्द है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है ना कि एक्वेटिक का मतलब होता है जल में रहने वाले जीव, यानी कि एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? तो देखिए आपको जवाब देना है एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर, यानी कि वो जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं। अंडर का मतलब होता है के अंदर, ठीक है, अंडर का मतलब के अंदर। तो देखिए पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उसे ही कहते हैं एक्वेटिक। याद हो गया होगा बहुत ही आसानी से, है कि नहीं? अब इन सब का एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, घबराने वाला कोई बात नहीं है। देखिए तीसरा है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फीबियंस बहुत ही कमाल के जीव होते हैं दोस्तों, ठीक है, कैसे तो मैं बताता हूँ। वो एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और धरती के ऊपर भी रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मेंढक,
मेढक पानी के अंदर भी रहता है और धरती के ऊपर भी रहता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर, यानी कि वो जानवर जो पानी के अंदर भी रहते हैं और धरती के ऊपर भी रहते हैं, तो उसे एम्फीबियन कहा जाता है। क्या ये आपको याद हो गया? तीसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल था, है ना दोस्तों? तो ठीक है, वीडियो पे बने रहिए कंटिन्यू, और चलिए देखते हैं और मज़े करते हैं, है ना। तो देखिए, वो एनिमल्स कहाँ रहते हैं? पानी में और धरती के ऊपर दोनों। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं ना, उसे एम्फीबियन कहा जाता है। चौथा नंबर में आता है दोस्तों अर्बोरियल। अर्बोरियल जो है ना, ये बहुत ही खास टाइप का एक एनिमल होता है, जिसे आपने मतलब कि आप डेली देखते होंगे। तो देखते हैं कौन सा जानवर का बात मैं कर रहा हूँ, है ना। एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज, आपने देखा होगा कि ट्रीज पर कौन से जानवर रहते हैं। तो कौन से जानवर रहते हैं? पक्षियाँ रहते हैं अक्सर, है ना। तो दोस्तों, जो जानवर पेड़ के ऊपर रहते हैं उसे अर्बोरियल कहा जाता है। इज दैट क्लियर दोस्तों? बहुत सारे जानवर ऐसा हैं, जैसे कि बताते हैं आपका हो गया पक्षी, सारा जितना सारा पक्षी है सब अर्बोरियल में ही आ जाता है, ठीक है। बाकी और भी है एक एरियल। तो देखिए, एरियल जो है, एरियल का भी खासियत क्या है कि ये जो जानवर होते हैं ना, ज़्यादातर ये आसमान में उड़ते रहते हैं। जैसे कि वो पक्षी जब तक हवा में उड़ रही है तब तक वो एरियल है, और जब वो पेड़ के ऊपर बैठ गया तो वो अर्बोरियल है। तो दोस्तों, ये 5 तरह का मैंने आपको बताया, और ये 5 तरह का जो मैंने बताया कि जानवरों को 5 भाग में जो बांटा गया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल, वो जानवर जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं। एक्वेटिक, जो जानवर केवल पानी के अंदर रहते हैं, अंडर वाटर, है ना, तो उसको एक्वेटिक कहते हैं। तीसरा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या हुआ? वो जानवर जो लैंड के ऊपर, यानी कि धरती के ऊपर और पानी के अंदर दोनों जगह पे रहते हैं, उसे एम्फीबियंस कहा जाता है। चौथा आ गया अर्बोरियल। अर्बोरियल जो है एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज, यानी कि अर्बोरियल जानवर जो है वो कहाँ रहता है? ट्रीज के ऊपर रहता है। उसके बाद देखिए एरियल। एरियल जो है एनिमल्स फ्लाइंग इन द एयर, यानी कि वो जानवर जो हवा में उड़ते रहते हैं, उसे ही कहते हैं एरियल। क्या इतना क्लियर हो गया? तो दोस्तों, कितना मज़ेदार पॉइंट्स था, है ना। कितना मस्त, एकदम मतलब साधारण तरीका से हमें समझ में आ गया। आपको समझ में आ ही गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं, है ना। पक्का समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो भाई, इतना लेट क्यों कर रहे हो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे ब्रीदिंग मेथड्स। दोस्तों, ब्रीदिंग मेथड्स क्या होता है? ये तो बहुत ही नया नया सुना हुआ वर्ड लग रहा है ना। तो देखिए, ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वास लेना। आप भी श्वास लेते हो, हर कोई, जितने भी जीव जंतु है ना इस धरती पे, सभी कोई श्वास लेते हैं। अगर नाक किसी का बंद कर दिया जाए ना दोस्तों, तो वो इस दुनिया से ही गायब हो जाएगा, जिसको कहते हैं डिसअपियर हो जाना, है ना। तो देखिए, ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर जीव के लाइफ का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रीदिंग कैसा, ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हो नाक, यहाँ से हम लोग श्वास लेते हैं, तो ये हवा देखिए कहाँ पे जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे फैल रहा है बॉडी में। तो ये हवा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, ब्रीदिंग मेथड्स, यानी कि मेथड का मतलब होता है तरीका, और ब्रीदिंग का मतलब श्वास लेना, यानी कि श्वास लेने का तरीका, तो वही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ऑल द एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन। क्या कहता है? ब्रीद इन का मतलब होता है श्वास लेना, ठीक है। ब्रीद इन, ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, इन दोनों का मतलब होता है श्वास लेना। ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस है, जिस गैस को हम लोग क्या करते हैं? श्वास के रूप में अंदर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यानी कि जितने भी जंतु हैं इस धरती पे, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सभी कोई एक ही गैस को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और वो गैस क्या है? ऑक्सीजन, ये है ना। तो ये ऑक्सीजन को हम लोग, जितने भी जीव जंतु हैं सभी को ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे कैसे, क्या क्या प्रोसेस है। क्या सभी जानवर एक ही जैसा श्वास लेते हैं? क्या सभी का नाक होता है? नहीं, कुछ जानवरों का अलग व्यवस्था है, तो कुछ जानवरों का अलग व्यवस्था है श्वास लेने के लिए। जैसे कि हम इंसानों के पास नाक होता है, तो चलिए नाक से श्वास लेते हैं, तो आखिर वो जाता कहाँ है? तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लंग्स। लंग्स किसको कहते हैं? तो लंग्स का पहले आप फोटो देख लीजिए दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये रेड कलर वाला है ना, ये जो है इसको लंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंग्स। लंग्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो फेफड़ा होता है, ठीक है। ये फेफड़ा बहुत ही काम का चीज़ है भाई साहब, ठीक है। अगर ये ख़राब हो गया ना, बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं ना, तो ये फेफड़ा यही ख़राब होता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ से श्वास लेना चाहिए आपको ऑक्सीजन, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड धुआं के रूप में अंदर ले रहा है, और टॉक्सिक मटेरियल भी है उसमें, यानी कि जहरीला पदार्थ भी है ना, नशीला पदार्थ। तो इस तरह की चीज़ों का अगर श्वास के रूप में लेंगे तो फेफड़ा तो खराब होना ही है ना भाई, है कि नहीं। तो देखिए, फेफड़ा जो है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये खराब हो गया ना तो हमारा जो है लाइफ वहीं पे रुक जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आखिर हम इंसान लोग जो श्वास लेते हैं वो लंग्स से ही लेते हैं। देखिए कैसे, ह्यूमन बींग्स
टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर नोज। क्या कहता है कि जितने भी धरती पे जानवर हैं, ये खास करके इंसान का बात किया जा रहा है, ठीक है, कि जितने भी इंसान हैं वो सभी कोई सांस लेते हैं यहाँ से, नाक से। वही चीज़ लिखा हुआ है नोज। नोज का मतलब क्या होता है? नाक। और ईयर का मतलब क्या होता है? बताओ फटाफट भाई। तो ईयर का मतलब क्या होता है? दांत होता है ना? बिल्कुल नहीं, ईयर का मतलब भी क्या होता है? कान होता है। तो ये बात ध्यान में रखें, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था बस। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, ऑक्सीजन। देखिए ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर नोज, यानी कि जितने भी इंसान हैं वो सभी कोई हवा को लेते हैं नाक के जरिए अंदर, टू द विंड पाइप, यानी कि विंड पाइप मतलब ये रहा वो पाइप जिसके मदद से क्या होता है, हवा जो है इधर की ओर और इधर की ओर फैल जाता है। तो ये देखिए इसको विंड पाइप कहते हैं, ये जो है ना विंड पाइप, ठीक है। इसी पाइप के जरिए हवा जो है हमारा कहाँ चला जाता है? फेफड़े के अंदर, ठीक है। एंड द ऑक्सीजन इज सप्लाइड इनटू द ब्लड वेसल्स। दोस्तों ये ब्लड वेसल्स क्या होता है? तो समझ लीजिए एक ऐसा थैली जिसमें खून भरा हुआ रहता है। क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स को? वेसल का मतलब क्या होता है? वेसल का मतलब कोई एक ऐसा बर्तन जिसमें मतलब कि कुछ रखा जा सके। तो यहाँ पे ब्लड वेसल का बात किया गया है भाई साहब। तो ब्लड वेसल का मतलब कि खून वाला बर्तन, समझ में आ गया। तो देखिए एक ऐसा थैली, यानी कि देखिए ये जो फेफड़ा है ना हमारा, इसी फेफड़े से जुड़ा हुआ रहता है एक ऐसा थैली। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ से डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन, यानी कि जैसे यहाँ से देखिए ऑक्सीजन लिए हमने, ऑक्सीजन O2 जैसे ही हम लिए श्वास के रूप में, वो आ गया मेरा फेफड़ा में। फेफड़ा में जैसे आ गया तो फेफड़ा का जो दीवार होता है ना, ये वाला जो है ना पोर्शन, ये पोर्शन क्या करता है ना कि उस ऑक्सीजन को खींच लेता है और डायरेक्ट ब्लड सेल्स में, यानी कि डायरेक्ट ब्लड में, देख रहे हो ये जो बना हुआ है, डायरेक्ट ब्लड में उस गैस को मिला देता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, व्हेन द एयर रीचेज टू द लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। क्या कहता है कि जब ये हवा यहाँ से पहुँच जाता है फेफड़े के अंदर, तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है, यानी कि क्लास 4 में ही पढ़ चुका है, 1 साल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 1 साल पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम जो इंसान हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो देखिए, और इसी तरह से पेड़ जो होते हैं वो उल्टा करते हैं, पेड़ पौधे वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वो लेते हैं, फिर छोड़ते हैं मतलब ऑक्सीजन। यानी कि वो पेड़ पौधा और हम दोनों एक दूसरे से डिपेंड है भाई। कैसे? तो देखिए कैसे, क्योंकि पेड़ अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम ले नहीं पाएंगे ऑक्सीजन, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो वो भी नहीं ले पाएगा कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के रूप में। तो भैया जीवित तो कोई नहीं बचने वाला, ठीक है। तो इस धरती के ऊपर पेड़ का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंसानों का भी है, जानवरों का भी है, ठीक है। यानी कि जितने भी जानवर हैं और जितने भी धरती पर पेड़ पौधे हैं वो सभी को एक दूसरे से इंटरलिंक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो देखिए क्या कहता है, द ऑक्सीजन, देखिए द ऑक्सीजन इन द एयर पासिस इनटू द ब्लड एंड यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड पासिस आउट थ्रू द नोज। यानी कि हम देखिए जैसे ही ऑक्सीजन को लेते हैं श्वास के रूप में, यहाँ पे ये जाता है फेफड़े के अंदर और ये फेफड़ा क्या करता है, उस ऑक्सीजन को फैला देता है शरीर के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर नाक के तरफ से बाहर निकाल देता है। क्यों, कैसे? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार श्वास लेते हैं एक बार छोड़ते हैं, है ना। यानी कि एक बार श्वास अंदर लेते हैं फिर एक बार बाहर छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ दोस्तों कि वहाँ पे गैस का एक्सचेंज का, यानी कि बदलना, गैसों को बदलने का प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहता है। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप कहीं घूम रहे हो, चाहे कहीं कोई पर्वत पर चढ़ रहे हो। दोस्तों हर हालत में होता क्या है ना कि हर हालत में आपका गैस एक्सचेंज का प्रक्रिया बॉडी में चलते रहता है। जिस दिन चलना बंद उस दिन हमारा लाइफ का पटरी भी आगे बंद, आगे रास्ता ही नहीं होगा भाई साहब, जाओगे किधर यार। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। इसमें से अगर कोई वर्ड अगर आपको दिक्कत कर रहा है, जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। कमेंट को चेक करिएगा, कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे, देखिए पहला तो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंसान लोग जो है वो श्वास लेते हैं कैसे, तो नाक के जरिए, फेफड़े में, लंग्स में, है ना। लेकिन दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये क्या है, मच्छर? नहीं, मच्छर नहीं है भाई साहब, ये जो है ना ग्रास ऊपर है, जिसको फटिंगा कहते हैं हम लोग हिंदी में, फटिंगा जिसे बोलते हैं। ज़्यादा फटिंगा जैसा मत उछलो, नहीं तो पैर तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा, है ना। तो दोस्तों इस फटिंगे के बारे में पढ़ेंगे कि ये फटिंगा कैसे सांस लेता है। तो देखिए ये लेता है एस्पायरेकल से। किससे? एस्पायरेकल से।
यानी कि स्पाइरेकल्स क्या होता है, तो चलिए स्पाइरेकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो स्पाइरेकल्स के जरिए श्वास को अंदर लेते हैं। तो देखिए कैसे, इंसेक्ट्स लाइक ग्रास ऊपर, यानी कि घास के जैसा जो दिखने वाले जो जीव होता है, कीड़ा या मकोड़ा जो भी कह लीजिए, इंसेक्ट है ना, तो ये जो है घास के जैसा दिखता है हरा रंग का, लेकिन अभी मैंने इसका फोटो ब्लैक एंड व्हाइट लगाया हुआ है क्योंकि बहुत पुराने ज़माने का फोटो मिला यार मुझे, तो मैं क्या करूं, है ना। तो देखिए ग्रास ऊपर जो है जीव, ये जीव जो श्वास लेता है वो देखिए कैसे, ब्रेथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स। देखिए स्पाइरेकल्स किसको कहा जाता है, तो ये देखिए स्पाइरेकल्स है, यहाँ पे दिख रहा है ये छिद्र, इसको स्पाइरेकल्स कहा जाता है। आप ध्यान में रखें कि जितने भी, ठीक है, जितने भी ये जीव होते हैं, फटिंगा लोग यानी कि ग्रास ऊपर लोग, ये लोग श्वास लेते हैं इसी स्पाइरेकल से। और ये स्पाइरेकल क्या है, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये जो स्पाइरेकल्स है ना, ये सारे स्पाइरेकल्स के मदद से ये श्वास लेते हैं, अपना बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इसी जगह से अंदर लेते हैं। द स्पाइरेकल्स लेड ऑक्सीजन टू द एयर ट्यूब्स, क्या कहता है कि यहाँ से जो हवा है ना, ये स्पाइरेकल से यहाँ से एयर ट्यूब में, यानी कि अंदर जो पाइप है, उस पाइप के अंदर वहाँ से ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, विच हेल्प्स टू मेक रीच एयर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसके अंदर का, बॉडी के अंदर से जो एयर ट्यूब बना हुआ है, जिसके मदद से क्या होता है कि ऑक्सीजन परिसंचरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन इधर उधर बॉडी में फैलता है, तो वही एयर ट्यूब के मदद से ही वो पूरा बॉडी में उसका फैल जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो फटिंगा होता है, यानी कि ग्रास हुपर जिसको कहते हैं, वो जो है श्वास लेता है किससे, स्पाइरेकल से। तो आपको याद रखना चाहिए, आपका एग्जाम का भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से कॉपी में नोट भी कर लें। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो वर्ड आपको दिक्कत कर रहा है, तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए दोस्तों कमेंट भी जरूर करें यार, वीडियो को लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो। ठीक है, ताकि सभी कोई पढ़े, सभी कोई बढ़े यार, है ना। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों सबको एक साथ नहीं रहोगे यार, विकास कैसे होगा इस देश का भाई, है ना। तो चले विकास करते हैं देश का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा जो टाइप है ना, पहले हम लोग पढ़े क्या कि हम लोग पहले पढ़े कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो लंग्स के मदद से सांस लेते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो स्पाइरेकल के मदद से लेते हैं। ये स्पाइरेकल्स पढ़े थे ना ये, ठीक है। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो स्किन की मदद से लेते हैं। तो चलिए स्किन के बारे में पढ़ते हैं भाई साहब। स्किन से यार, स्किन से सांस कैसे लिया सकता है, स्किन में कोई छेद होता है क्या? अरे भाई साहब आपने देखा नहीं है ना, स्किन में बहुत ही ज़्यादा छिद्र होता है। ठीक है, आप देखते हो ना आपका पसीना शरीर से कितना बाहर आता है, तो क्या वो पसीना क्या पानी आता है? जो पानी हम लोग नहाते हैं वो पानी रहता है क्या? नहीं, वो पसीना हमारे बॉडी के अंदर से निकल रहा होता है। और वो पसीना जो है हमारे बॉडी में अगर छिद्र नहीं होता है ना, तो दोस्तों वो कैसे बाहर निकलता? तो कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने वही शरीर का वही छिद्र से ही श्वास लेते हैं। जैसे कि ये आप फोटो को देख रहे होंगे, इस फोटो को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह का फोटो है, ये क्या चीज़ है भाई साहब, है ना। ये क्या चीज़ है, ज़रा सोचो इसके बारे में यार। इसको कहते हैं अर्थ वॉर्म्स, यानी कि वो कीड़े जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है? ज़मीन, और वर्म्स का मतलब होता है कीड़ा, यानी कि वो कीड़ा जो ज़मीन के अंदर रहता है। अरे भाई साहब समझ में आ गया होगा, है नहीं? बहुत ईजी था ना, अर्थ वॉर्म्स। ठीक है, तो देखिए सम एनिमल्स लाइक अर्थ वॉर्म्स ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, यानी कि जिसको हिंदी में जोंक भी कहा जाता है। जोंक आपने नाम सुना होगा, है ना, आपने तालाबों में अक्सर देखा होगा, या फिर बारिश के टाइम में इसे आपने देखा होगा, सड़क के ऊपर पड़ा हुआ, बारिश के साथ आता है कि नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है ना, कि ज़मीन के अंदर से बारिश के साथ आता है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन बारिश के साथ नहीं आता। ये ज़मीन के अंदर रहते हैं बेचारे, बाहर आ जाते हैं पानी में, ठीक है, बह के। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है ना कि ये जो जोंक होते हैं ना, जिसको अर्थवॉर्म्स कहा जाता है, ये अपने स्किन के ज़रिए, यानी कि ये यहाँ पे देख रहे हो, इसी के ज़रिए ये लोग श्वास लेते हैं। यानी कि देखिए ये ब्लैक वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ब्लैक वाला पोर्शन, इस पोर्शन की मदद से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं। और ये जो थोड़ा सा ब्राउन कलर में दिख रहा है, इस कलर, ये जो स्किन है, इस स्किन के ज़रिए वो लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो बड़े आगे भाई साहब, थके तो नहीं ना यार? अगर थक गए हो ना भाई साहब, तो जाओ कुछ खा लो, चाउमीन वगैरह, यार मज़ा आ जाएगा, है ना। तो चलो बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ाई कर लो यार, अभी पढ़ाई करने का टाइम है यार, क्या ज़रूरत है कि नहीं कुछ लंच बंद करने का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, वो है गिल्स। गिल्स क्या है? तो भाई देशमुख गिल्स का बात नहीं किया जा रहा यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे किसी गिल्स नाम का कोई बंदे का बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारा ऐसा सिंगर है जिसका नाम है गिल, शेर गिल, है ना, शाहजहाँ गिल, बहुत सारे ऐसे नाम है भाई साहब। तो ऐसा नाम आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो वो उस गिल का बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे गिल्स का बात हो रहा है। गिल्स क्या होता है, तो आप यहाँ पे फोटो देख लीजिए यार। आपने मछली तो ज़रूर खाया होगा, या मछली को आपने ज़रूर देखा होगा। चलिए नहीं खाए होंगे आप, मानते हैं, लेकिन मछली को तो देखा तो ज़रूर होगा भाई साहब आपने, एकदम पक्का, है ना। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना रेड वाला, इससे भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो इसी को कहते हैं गिल्स। गिल्स का हिंदी होता है गलफड़ा। गलफड़ा जानते हैं आप, यानी कि उसका जब गला को फाड़ दीजिए तो उसका नाम हो गया गलफड़ा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो कहने का मतलब है, देखिए, वाटर एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स, यानी कि जो पानी में जो जानवर रहते हैं ना, वो अपने गिल्स के मदद से सांस लेते हैं, यानी कि अपने गलफड़े के मदद से। देखिए, गिल्स आर थिन, यानी कि बहुत ही पतला होता है। थिन का मतलब क्या होता है, पतला, एंड फ्लैट ऑर्गन्स, और बहुत ही सीधा तंत्र है। ऑर्गन का मतलब होता है तंत्र। रिचली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। क्या कहता है कि ये जो होता है ना गिल्स, ये गिल्स क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को क्या करता है, बहुत ही मतलब आसानी से ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरे बॉडी में फैलाता है। देखिए कैसे आखिर ये ऑक्सीजन इसके मुंह में आता है, यहाँ पे आता कैसे ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन कैसे आता है भाई। हम लोग सोच सकते हैं इस बात के बारे में कि आखिर पानी में ऑक्सीजन आएगा कहाँ से यार, पेड़ पौधा तो ऊपर है, ज़मीन के ऊपर भैया, तो पानी में कैसे जाएगा। तो पानी में भी जा सकता है ऑक्सीजन। कैसे, तो आपने पढ़ा होगा कि पानी जो होता है उसको H2O कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोजन। H2 मतलब हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो देखिए दोस्तों आ गया ना। तो इसी को तो कहा जाता है वाटर यार, वाटर इसी को कहा जाता है, H2O को। तो देखिए ये H2O जो है ना, इसमें ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का पानी बन ही नहीं सकता। तो दोस्तों जब बिना ऑक्सीजन का पानी नहीं बनेगा तो कैसे होगा बात, है कि नहीं। तो देखिए, व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। क्या कहता है, जब मछली, ये देख रहे हो मछली का मान लीजिए ये मुंह है, ठीक है, यहाँ से ये क्या करता है ना, पुचुक पुचुक पानी अंदर अपने अंदर लेते रहता है। पुचुक पुचुक देखा आपने, मछली बहुत ही अच्छा करता है, अपने लिप्स को ऐसे ऐसे हिलाते रहता है कंटिन्यू, है ना, और पानी को अंदर लेता है, फिर पानी को बाहर निकालता है, फिर अंदर लेता है, फिर बाहर निकालता है। तो ये जो पानी अंदर जब जाता है ना, तो इसका गलफड़े से होके गुजरता है, ये गलफड़ा, यानी कि ये गलफड़ा, ठीक है, इस गलफड़े से होकर गुजरता है। और इस गलफड़े से होकर गुजरता है ना, तो ये गलफड़ा बहुत ही चालाक होता है भाई साहब। पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है ना, उसको खींच लेता है अपने तरफ और उसको पूरा बॉडी में फैला देता है। तो गलफड़ा कितना चालाक है ना। आप भी चालाक बनो भाई साहब, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। पढ़ाई करो और मज़े करो और लाइफ को एकदम अच्छे से जियो, ठीक है, ताकि और बेहतर बनाया जा सके लाइफ को, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।